नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित आनंद, जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद का रिकवरी टाइमलाइन, क्योंकि ये ज़्यादातर मरीजों में ये क्वेरी रहती है उनकी कि टोटल रिकवरी होने में, फुल्ली रिकवर करने में हमें कितना वक्त लगता है। सबसे पहले तो एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन ये है कि ऑपरेशन के बाद बेड रेस्ट एक रिकवरी का पार्ट होता है और कुछ हफ्ते या दिन तक हमें बिस्तर पे सब कुछ करना होता है लेटे लेटे, बट ये बिल्कुल ही गलत है। अगर सर्जरी ढंग से की गई है और एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड नी हमने सर्जरी के बाद बनाया है तो फिर चांसेस होते हैं, ज़्यादातर मरीज हमारे जो है ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ही चलना फिरना स्टार्ट कर पाते हैं वॉकर के सहारे। यस, और जो काफ़ी बुजुर्ग हैं या उनमें कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, उन्हें ऑपरेशन के बाद अगर कमज़ोरी फील हो रहा है तो मे बी उस दिन ना होके अगले दिन तो डेफिनेटली वो सारे मरीज जो हैं वॉकर के सहारे चल पाते हैं। सो बेड रेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ऑपरेशन के कुछ घंटों में ही मरीज चल फिर सकता है, वॉशरूम जा सकता है, पैर लटका कर बैठ सकता है, चेयर पर बैठ सकता है। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादातर मरीजों को यूरिन की पाइप भी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो खुद से उठकर वॉशरूम जाते हैं। इसके बाद अगले दिन या उसके 2-3 दिन के दौरान जब जैसे जैसे वो वॉकर से कंफर्टेबल होता है हम मरीजों को स्टिक्स पे ट्रांसफ़र करते हैं और फिर अगेन ज़्यादातर मरीज जिनका बैलेंस अच्छा मेंटेन है, मसल पावर अच्छी है, वो स्टिक से भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। और देखा गया है 3rd to 4th डे, स्पेशली इन आवर पेशेंट्स जिनमें कि हम एक लिगामेंट जैसे क्रूसिएट लिगामेंट कहते हैं उसको हम प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं, जिसकी वजह से उनका सीढ़ी चढ़ना उतरना भी काफ़ी नेचुरल होता है। तो वो डिस्चार्ज से पहले हम ये कोशिश करते हैं कि उनको सीढ़ियाँ चढ़ाकर उतार कर भेजें सो दैट कि घर पर ऐसी ज़रूरत हो तो वो कंफर्टेबली ये काम कर पाएँ। घर जाने के 2 हफ्ते में बाद जब वो वापस आते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो ज़्यादातर मरीज स्टिक पे आ गए होते हैं, वो अपना मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ घर के खुद से कर पाते हैं, जैसे कपड़े पहनना या फिर वॉशरूम जाना, खाना कोई दे जाए तो चेयर पे बैठकर खाना, ये सारी चीज़ें वो इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं। 2 हफ्ते ऑनवर्ड्स जब ड्रेसिंग भी ठीक हो चुकी निकल चुकी होती है और ज़्यादा नेचुरल फील कर रहे होते हैं मरीज़, तो फिर वो ऑफिस ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर महिलाएं गृहिणियाँ जो किचन में खड़े रहकर आधे घंटे या 1 घंटे खड़े रहकर काम करना चाहती हैं वो भी पॉसिबल होता है। 3 हफ्ते ऑनवर्ड्स मरीज़ जो है पार्क जाकर वॉक करना भी चाहें तो वो भी कर पाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3rd to 4th वीक ऑफ सर्जरी में वो स्टिक या सारे जो भी असिस्टिव डिवाइसेस हम कहते हैं वो छूट जाते हैं और पेशेंट जो हैं ऑटोमेटिकली बिना सपोर्ट के चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक्चुअली स्टिक लेना ही भूल जाते हैं बिकॉज वो इतना कॉन्फिडेंट हो चुके होते हैं, उनकी मसल्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती हैं कि वो बिना सपोर्ट के वॉक कर पाते हैं। अगेन 4 to 6 वीक्स में जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है वो उनको कार चलाना हम अलाउ कर देते हैं, या कोई भी इस तरह के व्हीकल है, बाइक चलाना दैट इज़ ऑल्सो अलाउड, सिर्फ किक करना हम मना करते हैं। साइकिलिंग तो इनफैक्ट हम ऑपरेशन के 2-3 हफ्ते से अलाउ कर देते हैं उससे, क्योंकि साइकिलिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर मसल्स ऑल्सो। तो 6 वीक्स के ऑनवर्ड्स पेशेंट और ज़्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होता है बिकॉज वो ड्राइव करके जा सकता है, आधा 1 घंटा वॉक कर पाता है। इस दौरान ओकेजनली पेशेंट को ऑपरेशन वाला दर्द या फिर मांसपेशियों में थकावट, सूजन, ओकेजनली ये तकलीफ बनी रहती है, कभी कम, एक पैर में कम, एक में ज़्यादा, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम, जो कि दवाइयों से या बिना दवाइयों के भी मैनेजेबल होता है। इवेंचुअली देखा गया है कि 2 से 3 महीने के दौरान अंतराल में ये सारे सिम्टम्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर होते हैं क्योंकि मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई होती है, इम्प्लांट एडजस्ट कर गया होता है, टाँके भर गए होते हैं जो अंदर में लगे होते हैं मांसपेशियों में, और फिर पेशेंट ग्रेजुअली ये भूलने लगता है 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स की उसकी सर्जरी हुई थी। अगेन ये टाइमलाइन मेल पेशेंट में थोड़ा जल्दी होता है, विच मीन्स कि मेल को पेन या सिम्टम्स कम होंगे, उनकी रिकवरी फास्टर होती है। जिनका वजन कम होता है अगेन उनमें रिकवरी फास्ट होती है। जो रिलेटिवली यंगर हैं उनमें भी ये सिम्टम्स जो हैं जल्दी जाते हैं और वो नेचुरल फील
2 महीने पे भी कर सकते हैं। वही जिनका वज़न ज़्यादा है या जो बहुत ज़्यादा उम्र दराज हैं, 80 प्लस हैं, 85 प्लस हैं, उनमें हो सकता है रिकवरी थोड़ी सी स्लो डाउन हो। लेकिन 3-4 महीने के लगभग में ज़्यादातर मरीज जो हैं वो नॉर्मल फील करते हैं और वो सारी एक्टिविटीज़ अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी नॉर्मली अपने इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर मरीज जो हैं वो फिर इसके 4-6 मंथ्स ऑनवर्ड जो है ये भूलना स्टार्ट कर देते हैं कि उनकी सर्जरी हुई थी, जिसे हम फॉरगॉटन जॉइंट स्कोर से मेजर भी करते हैं। तो जब लॉन्ग फॉलोअप के बाद 6 महीने के बाद कोई मरीज आता है तो उनकी चाल देखकर भी हम नहीं बता पाते हैं कि कौन सा घुटना ऑपरेट हुआ था या दोनों घुटने ऑपरेट हुए थे, क्योंकि उनकी चाल भी तब तक नॉर्मलाइज हो गई होती है, सिम्टम्स खैर चली गए होते हैं। तो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, बट की पॉइंट इज या मैसेजेस की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद की रिकवरी ना तो पेनफुल रह गई है और ना ही प्रोलॉन्ग रह गई है। ये बहुत ही आज की डेट में एक तरीके का फास्ट ट्रैक रिहेबिलिटेशन हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो टेक्निक है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम ना तो ज़्यादा मसल डैमेज कर रहे हैं, ना बोन डैमेज कर रहे हैं, ना ब्लड लॉस कर रहे हैं। इस वजह से ये रिकवरी फास्ट होना लाजमी है। तो आप अपने मन में ये शंका या ये फिर डाउट ना रखें कि रिकवरी हमारी स्लो डाउन होगी, हमें ऑफिस या काम से काफ़ी दिनों तक छुट्टी लेकर बैठना पड़ेगा, या फिर हम कहीं बाहर से आए हैं तो हम ट्रेन में ना जा पाएंगे या फ्लाइट में नहीं जा पाएंगे, कुछ महीनों तक हमें यहीं पे रुकना, गुड़गांव में या दिल्ली में रुकना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में ये सारी चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबली आपको रिकवरी करने में हेल्प कर सकती हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि फिजियोथेरेपी हमें ज़रूरी होती है, लेकिन नॉट नेसेसरली बाय ए फिजियोथेरेपिस्ट। अगर हमारी बताई गई एक्सरसाइजेज आप खुद से कर पाते हैं, जो कि रिकवरी का पार्ट है, तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को बिना बुलाए भी ये पूरा जो प्रोसेस है या पूरी जो जर्नी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।